हर हर गंगे जय माँ गंगे। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार में और हरिद्वार से हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं चार धाम की। यह है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में माँ गंगा के हमने पहली बार दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में हमने स्नान किया। स्नान के साथ में माँ गंगा से प्रार्थना की कि हमारी चार धाम की यात्रा सकुशल पूर्ण हो। उसके बाद हम चल दिए यहाँ से महर गांव में शिव गुफा देखने के बाद में सीधे पहुँचे हम जानकी चट्टी। जानकी चट्टी वो स्थान है जहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए आखिरी बस स्टैंड है। हमने वहाँ से उतरने के बाद हम होटल की तलाश में पहुँच गए खरसाली। और खरसाली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ये है खरसाली की होटल। इसका नाम है यमुना कीर्ति कॉटेज। यमुना कीर्ति कॉटेज में हमने ले लिया रूम। और रूम लेने के बाद में कुछ समय हम कर रहे हैं अपने रूम में विश्राम के बाद हल्की हल्की लग रही है भूख। स्टाफ से जैसे हमने इच्छा की जाहिर, हमारे लिए हो गई प्रसाद की ये व्यवस्था। हमने अच्छे से स्वादिष्ट प्रसाद लेके हम मिलने चले गए यहाँ के जो ओनर हैं यशपाल राणा जी। यशपाल राणा जी इनके पूर्वज राजस्थान से किसी तरह रिलेट करते हैं और यशपाल राणा जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनसे हमने जानकारी ली कि हम लोग यहाँ से कैसे कैसे हम लोग यात्रा कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। इसी बीच इन्होंने बताया कि एक कृष्ण भक्त हैं जो इनके मैनेजर हैं, उनसे इन्होंने मिलने के लिए कहा। हम मिलने चले गए आशीष जी से। यहाँ पे मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि यहाँ पे कृष्ण भक्त आएंगे और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और मुझे जितेंद्र सर से भी मिल के काफ़ी अच्छा लगा कि और वो कृष्ण भक्त, उनसे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अच्छा लग रहा है उनसे मिलकर। जी जी जी। आप आइए, आपका स्वागतम है। जी जी। और आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब मैं यमुना जी से ये अनुरोध करता हूँ। जी जी। सबसे मेल मिलाप करके पहनी ट्रेडिशनल ड्रेस और ड्रेस पहन के मैं चल दिया माँ यमुना जी के दर्शन करने के लिए खुशी मठ। और खुशी मठ ये वो जगह है जहाँ पे माँ यमुना शीतकालीन सत्र में निवास करती है और उस समय भक्तों को यहीं दर्शन देती है माँ। और अभी भी माँ के हम दर्शन करेंगे। आप कीजिए। ये है माँ यमुना और सभी एक साथ बोलेंगे यमुना मैया की जय। यमुना मैया के दर्शन करके खुशी मठ के उसके बाद हम आ गए हैं खरसाली गांव में। और ये खरसाली गांव है। यहाँ के कुछ पुराने और नए घर आप देख रहे हैं। घरों को देखता हुआ मैं आ गया हूँ आगे होटल कालिंदी हिल टॉप और यात्री निवास है ये। और कालिंदी हिल टॉप के जो मालिक हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और इनका नाम है कुलदीप उनियाल जी। कुलदीप उनियाल जी क्योंकि यहाँ के पुरोहित हैं तो इन्होंने अच्छे से मुझे पूरी डिटेल में बताया। और इनसे मैं पूछता हूँ शनि मंदिर के बारे में, क्योंकि शनि मंदिर का वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, इसलिए इनके द्वारा जो जानकारी दी गई वही मैं साझा कर पाऊँगा। शनि मंदिर जो पुराना वाला है वो तो प्राचीन पांडवों के समय का बना हुआ है जी। उसमें विदाउट कंक्रीट सीमेंट कुछ नहीं है, खाली स्टोन और लकड़ी का काम किया गया है। जी जी। और जो नया बनाया उसमें लकड़ी स्टोन कंक्रीट सब चीज़ का इस्तेमाल। कुलदीप जी से जानकारी लेके मैं चला गया प्रकृति के नज़ारे देखते हुआ और मैं पहुंच गया हूं अब यहाँ के हेलीपैड पे। ये हेलीपैड यमुनोत्री धाम के लिए है और यमुनोत्री धाम का जो हेलीपैड है वो यात्रियों को लाने और ले जाने का काम सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होता है। सुबह सुबह आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इनका। सुबह सुबह 15, 20, 25 जितने ज़्यादा भक्त आते हैं उतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर आते और जाते रहते हैं। माँ यमुना जी की कृपा है। कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं, कुछ बाय रोड करते हैं, कुछ बाय एयर करते हैं। जैसी जैसी माँ यमुना जी कृपा करती है ऐसे ऐसे भक्त आते रहते हैं। और ये सुबह से लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। और ये सारे जो यात्री आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी को कम और ज़्यादा पुण्य मिलेगा।
जैसी जिसके पास में व्यवस्थाएं हैं वो वैसे पहुंच रहा है। माँ यमुना जी जिसको जैसे बुलाएं, जिसके ऊपर जैसे कृपा करें वो पहुंच जाते हैं। माँ यमुना जी इनको जैसे ये गेस्ट आ गए हैं, इन गेस्ट को उतरने के बाद में ये चले जाते हैं होटल। और होटल में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे ये होटल पहुँचे हैं, ये लोग खड़े हैं पालकी वाले। पालकी वाले ये वो लोग हैं जो 8,000 रुपये में आपको लाने और ले जाने का काम करते हैं, और आपको पालकी यहीं से मिल जाती है खरसाली से। इसके आगे हम पहुंचते हैं नीचे जानकी चट्टी में, जो 1 किलोमीटर दूर है। बाकी को सबको वहाँ से मिलती है, यहीं से ये व्यवस्था होती है। पालकी सुविधाजनक है, कंफर्टेबल है, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसमें पहले यात्रा करके आए हैं, गुजरात से एक भक्त आए हैं, उनसे सुनते हैं कैसा है उनका अनुभव। कैसा, मतलब आपको क्या कोई दिक्कत रहा वहाँ पे? जो दिक्कत रहा वो दिक्कत बोले। हाँ? कोई दिक्कत नहीं रहा उधर? आप जब पालकी में बैठ के गए तो पालकी में पैर वेर बैठने में कोई दिक्कत आपको? ऐसा कोई दिक्कत? बहुत अच्छे लोग हैं। पहाड़ी लोग वैसे सीधे हैं ना, और हम लोग भक्ति करने आए तो थोड़ा सा तो असुविधा हो सकती है। सबसे ले लिए जानकारी। अब हम भी करते हैं यमुनोत्री धाम की यात्रा स्टार्ट। हम पहुंच गए जानकी चट्टी, और यहाँ से यमुनोत्री है 5 किलोमीटर दूर। हम चल दिए हैं यहाँ से, और ये है गेट पहला, जिसमें प्रथम गेट पे यमराज जी और शनि महाराज की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि माँ यमुना जी के दोनों भाई हैं। आगे मिले हमें घोड़े, पर क्योंकि हमें करनी है पैदल यात्रा तो हमने घोड़ों को किया बाय बाय, और हम चल दिए हैं पैदल पैदल यात्रा के लिए। जितना जल्दी हम लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं हमको उतनी कम भीड़ मिलेगी, और जितना हम समय लगाएंगे लेट होंगे उसके बाद भीड़ बढ़ती चली जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो जल्दी से जल्दी यात्रा सुबह में आरंभ करनी चाहिए। और ये सारे लोग जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के माँ यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए, और ये 2,500 रुपये इनकी रेट होती है, 2,500 एक व्यक्ति के हिसाब से। और ये जो पालकी से करते हैं इनकी रेट 8,000 है, जैसा मैंने आपको बताया। 4 लोग लेके जा रहे हैं, ये कंफर्टेबल है और सुरक्षाजनक ज़्यादातर यही है। आपको हमेशा पालकी से करनी चाहिए क्योंकि ये सुविधाजनक है, और ये नहीं सोचना चाहिए लोग परेशान होंगे क्योंकि इनका शरीर इसी तरह से बना हुआ है। और हम देख रहे हैं कैसे भीड़ है ऊपर आने वालों की और नीचे उतरने वालों। इसी बीच मुझे मिले ये भक्त, इन्होंने कहा कि मैं गरीब हूँ, मुझे कहीं से गरीब लगे नहीं। इन्होंने जिद की फ़ोटो खिंचाने की। बार बार मेरा दिमाग कर रहा है कि कौन होंगे ये। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसी बीच हम पहुँच गए हैं यमुनोत्री धाम के करीब। हरे कृष्णा, हम लोग इस समय मौजूद हैं यमुनोत्री धाम में, और यमुनोत्री धाम में आप मेरे बैक साइड में देखेंगे यमुनोत्री धाम का मेन मंदिर है। यमुनोत्री धाम के करीब पहुंच के हम देख रहे हैं ये सामने है मंदिर, मेन मंदिर, और मेन मंदिर के पीछे से अगर आप देखेंगे तो एक जलधारा आ रही है, यही माँ यमुना है। और ये जो जलधारा आ रही है ये सामने जो पहाड़ है उससे आ रही है। इस पहाड़ का नाम है कालिंदी, और कालिंदी पहाड़ से माँ यमुनोत्री का उद्गम स्थल है, इसीलिए माँ का नाम एक नाम कालिंदी है। यमुना जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके भाई यमराज हैं, और तीसरा इनको बोलते हैं जमुनोत्री या जमुना जी, जो ऋषि के नाम पे इनका नाम पड़ा है। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और नीचे सबसे पहले पहुँचेंगे हम शीतल धारा देखेंगे। शीतल धारा देखने के बाद हम जाएंगे कुंड में स्नान करने, और स्नान करने के बाद में हम जाएंगे सूरज कुंड में। सूरज कुंड वो स्थान है जहाँ पे हम चावल पकाते हैं, और चावल माँ यमुना जी को अर्पित किया हुआ होता है, वही प्रसाद होता है। उसके बाद हम जाते हैं माँ यमुना जी के दर्शन करने। और इसी बीच हम पहुँच गए हैं अब शीतल धारा को। ये शीतल धारा है माँ यमुना जी जो आ रही है। भक्तों से निवेदन है इस तरह से माँ यमुना जी को साड़ी ना चढ़ाए, मंदिर में दान कर दें। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे गंदगी हो रही, जबकि यहाँ बिल्कुल प्योर है। भक्तों के लिए माँ यमुना की तरफ से आशीर्वाद है भक्तों को कि वो जब ठंड से उधर से आते हैं तो पूरी थकान इस कुंड में नहाने के बाद उतर जाती है। माँ यमुना सब पे कृपा करे, आप सबको यमुना जी के दर्शन हो और यमुनोत्री धाम में आप सब लोग पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ सभी एक साथ बोलेंगे यमुना मैया की जय।
हमने कर लिए दर्शन। इसके बाद आगे हम सूरज कुंड में, यहाँ पक रहे हैं हमारे चावल जो माँ यमुना जी को अर्पित किए हैं। भोग का हो गया है प्रसाद, और ये प्रसाद लेके हम अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप सब कीजिए माँ यमुना जी के दर्शन। यमुना मैया की जय। और इन्हीं दर्शनों के साथ हम करते हैं अपनी यात्रा को पूर्ण। जय माँ यमुना, जय माँ यमुना, जय माँ यमुना।